अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स क्लास 9 और उसका जो चैप्टर 4 है उसके वो न्यूमेरिकल्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर शामिल होंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो वैसे तो मैं आपके सामने उसको पेश करने ही लगा हूँ, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जरूरी चीजें हैं वो थोड़ी सी मैं उनकी आपको आगाही करवा दूं। फर्ज करने डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये एक ब्रिक है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स 10 न्यूटन की और एक फोर्स 5 न्यूटन की एक्ट कर रही है। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन हो और ये फोर्स 5 न्यूटन हो तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो कि मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो अप्लाइड फोर्स भी मतलब 10 और 5 यानी कुल मिला के इसकी 15 न्यूटन है। As dear students, both the forces are acting in the same direction, so the net force will also be 15 Newton. Remember, if forces are acting in the same direction, then applied force and net forces जो भी होती हैं वो सब सेम होती हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स चलते हैं इसके जरा सेकंड फेज के ऊपर कि मतलब ये है कि व्हाट विल हैपन कि जब आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरफ को फोर्स लग रही हो 10 न्यूटन की, जैसे कि ये राइट वर्ड लग रही है जी 10 न्यूटन, तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगी। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे ये फोर्स देखते हैं तो अगर ये फोर्स 7 न्यूटन है तो अप्लाइड फोर्स जो होगी, अप्लाइड फोर्स वो तो प्लस करके होगी जी 10 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन विच इज इक्वल टू 17 न्यूटन, ये तो होगी अप्लाइड फोर्स। But in case when the two forces are acting in the opposite direction, then what will happen to net force? Net force में ये होता है कि जो फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही है उसको हम कंसिडर करते हैं जी पॉजिटिव, एंड मैंने आई हैव रिटन 10 न्यूटन, और उसमें ऐड करते हैं वो फोर्स जो एक्ट कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसका साइन माइनस होगा तो ये हमने ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा जी 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर when the forces are acting in opposite direction, then the sum of these forces is called applied force, but as the forces are acting in the opposite direction, so net force will be changed and we subtract the small value from the larger value and we have the answer। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके ज़हन में होगा, एंड आई होप कि आपको इसके बाद जो हम आगे न्यूमेरिकल को करेंगे तो दिस न्यूमेरिकल विल बी वेरी वेरी इजी। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी। इस वक्त आपके सामने जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के साथ मसला ये है कि उसके ऊपर 3 फोर्सेस आर एक्टिंग। वो 3 फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, एक तो इनमें से है जी 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। मैं जरा इसको ड्रा कर लूं आपके सामने। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ये डियर स्टूडेंट्स ये 10 न्यूटन फोर्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस, मीन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये 10 न्यूटन हो गई। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एक और चीज देखें कि दूसरा पार्ट इसमें ये है कि 6 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस,
तो 6 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस मींस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारे पास होगी जी 6 न्यूटन फोर्स। अब थर्ड वाले पॉइंट को अगर देखें तो लिखा हुआ है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस मींस ऑन द लेफ्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस। तो ये फोर्स जो गिवन है हमें, ये है जी 4 न्यूटन। अब इन तीनों फोर्सेस को प्लस करके हमने देखना है कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितनी मैग्नीट्यूड फोर्स की इसके ऊपर लगेगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल मैं आपके सामने इसको करता हूँ, इंशाल्लाह यू विल लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, we write here Fx. It means all the forces which are acting along x-axis. ये Fx जो है यहाँ पे नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट में लिया जाएगा। तो Fx के लॉन्ग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो आपको दो फोर्सेस नजर आ रही हैं। एक तो वो है which is acting in the rightward direction, that will be considered as the positive force, and the other one which is acting in the left side, this force will be considered as the negative one. So if you want to find the result of these forces and net force acting along x-axis, we have to add them. 10 Newton plus minus 4 Newton is equal to, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 10 न्यूटन प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद आ जाएगा जी 4 न्यूटन, और ये हमारे पास आ गया जी 10 न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। Another force which is acting along y axis, that is the only one force, and it is also 6 Newton. So dear students, after calculating the forces along x-axis means Fx and Fy, we start calculating the magnitude of the force. इसमें डियर स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है जी Fx होल स्क्वायर प्लस Fy होल स्क्वायर, 6 न्यूटन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है उसका स्क्वायर, प्लस 6 न्यूटन जो कि अलोंग वाई एक्सिस है उसका स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है ना ये वाला ये स्क्वायर रूट साइन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी 36 न्यूटन स्क्वायर प्लस 36 न्यूटन स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट साइन, और इसके बाद इनको प्लस करें तो दैट विल बी 72 न्यूटन स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 72, दैट विल बी 8.5, और न्यूटन स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो जस्ट रह गया न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द magnitude of the force which is acting. Now we are interested to calculate the angle theta in which direction force acts. For this purpose we use this formula, that is tan inverse Fy over Fx by putting values 6 Newton divided by 6 Newton, ये 6 न्यूटन से कैंसिल हो गया, एंड वी हैव tan इनवर्स 1। आप डियर स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेटर से शिफ्ट का एक बटन होता है वो प्रेस करें और फिर tan प्रेस करें,
और ऊपर वो लिखा आ जाता है tan इनवर्स। तो उसके बाद आप 1 प्रेस करें तो आंसर के बाद आपका आंसर आ जाएगा जी 45 डिग्रीज। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स इसमें ये सेकंड न्यूमेरिकल है, दैट इज वेरी वेरी इजी। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे फोर्स दी हुई है आपके सामने जी, फोर्स यहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है जी फोर्स 50 न्यूटन। और ये फोर्स एक्ट कर रही है किस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बना रही है ये है जी 30 डिग्रीज। हमें डियर स्टूडेंट्स इसमें से एक एफ एक्स यानी फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है हमें उसको भी कैलकुलेट करना है और एफ वाई को भी कैलकुलेट करना है। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमें एफ एक्स जो है अगर कैलकुलेट करना हो तो इट्स फार्मूला इज वेरी वेरी इजी, दैट इज एफ cos थीटा। एफ इज 50 न्यूटन cos एंगल 30 डिग्री, और 50 न्यूटन लिखने के बाद ये cos 30 जो है इसकी वैल्यू होती है जी 0.866 और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है जी 43.3 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें y कंपोनेंट फोर्स का कैलकुलेट करना है, वो आपके सामने एफ वाई, उसका सिंपल सा फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। एफ वैल्यू इज गिवन टू अस दैट इज 50 न्यूटन, साइन और थीटा की वैल्यू है जी 30 डिग्रीज। 50 न्यूटन लिखने के बाद यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है जी 0.5 और ये हमारा आंसर आ गया जी 25 न्यूटन। ये स्टूडेंट्स 4.3 न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जैक्टली 4.1 जैसा ही है, बल्कि 4.1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 4.3 में तो सीधा सीधा ये लिखा हुआ है फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है ना वो है जी 12 न्यूटन। फोर्स का एक्स कंपोनेंट अगर 12 न्यूटन है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर जी एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और जो इसका y कंपोनेंट है वो भी हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जी 5 न्यूटन। हमें डियर स्टूडेंट्स इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड जो कि F से डिनोट होती है और थीटा वो जो डायरेक्शन है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आपको F कैलकुलेट करना हो तो उसका सिंपल सा फार्मूला वो पहले भी 4.1 में डिस्कस हुआ था, वो है जी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। अगर इसको देखा जाए तो एफ एक्स हमारे पास 12 न्यूटन है वो लिख लिया और इसका होल स्क्वायर भी लिख लिया, प्लस 5 न्यूटन एफ वाई है वो भी लिख लिया और इसका होल स्क्वायर भी कर दिया। और इसके बाद ये जो है आपके सामने इसमें 12 न्यूटन जो है इसका होल स्क्वायर जो है वो हो गया जी 144 न्यूटन। इसके ऊपर स्क्वायर ना बोलें, 25 न्यूटन स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स कुल मिला के ये हो जाएगा जी 169 न्यूटन स्क्वायर और इसका ये आ गया जी 169 का स्क्वायर रूट 13 और इसका न्यूटन का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया
तो ये न्यूटन आ गया, ये तो हो गई जी मैग्नीट्यूड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन of the force. The formula which will be used here, that is tan inverse Fy over Fx, tan inverse 5 Newton divided by 12 न्यूटन। इसमें न्यूटन न्यूटन तो कैंसिल हो गया। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर दोबारा बताने लगा हूं कि शिफ्ट बटन प्रेस करें, ये इस तरीके का लिखा होता है आपके सामने शिफ्ट, उसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे tan, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन जरूर कर लें, कुछ कैलकुलेटर्स में होती है सहूलत, कुछ में नहीं हो ना हो, ब्रैकेट ओपन और फिर उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 12 और ब्रैकेट क्लोज जरूर करें, और उसके बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 22.6 डिग्रीज। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अगर इतना करने के बाद आपका ये आंसर 22.6 नहीं आ रहा, इट मींस कि आपका कैलकुलेटर के ऊपर एक छोटा सा स्क्रीन के ऊपर डी लिखा होता है, वो वहां पे डी नहीं लिखा होगा। सम टाइम वो एंगल रेडियन में होता है, ठीक है जी, सम टाइम उसमें वहां पे जी लिखा होता है, आर लिखा होता है, वो डी पे होना चाहिए आपका, उसको सेटिंग करके ना कर लें तो फिर आंसर ये आ जाता है। This numerical, dear students, is very easy. यहाँ पे जो फोर्स दी हुई है आपके सामने, ये क्लियर में लिखा हुआ है कि फोर्स इज 100 न्यूटन, ये फोर्स आ गई। साथ में स्पैनर लेंथ जो दी हुई है उसको हम डिनोट करते हैं एल से, और ये दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को दो तरीके, एक तो ये है कि डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये 0.0 और ये 10, जरा थोड़ा सा क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। अगर आप ऐसे कर लें, ये वाला डिवाइडेड बाय 100 यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 और सी फिर कैंसिल कर दें तो ये मीटर में आ गया, तो ये आ जाता है जी 0.1 मीटर। अच्छा, इसे मैं और चीज एक मैं बताऊं कि सम टाइम्स हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना अगर चाहें तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 10 लिखें जी, और मेरे ज़हन में है, आपको भी पता होगा कि सी की जो प्रीफिक्स है इसकी बेसिकली वैल्यू क्या होती है जी, 10 पावर -2। यू जस्ट रिमूव सी एंड इन प्लेस ऑफ सी यू जस्ट राइट 10 पावर -2, हमने सी की वैल्यू लिख दी, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब हमें इसमें से टार्क कैलकुलेट करना है, इसका साइन जरा टी जीप सा ही ऐसे होता है, तो अगर आपको टार्क कैलकुलेट करना हो तो दैट विल बी F इंटू एल। अगर आप F इंटू एल फार्मूले के अंदर फोर्स 100 न्यूटन लगाएं और साथ में लेंथ 0.1 मीटर लगा दें और आपका ये आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। याद रखिएगा डी स्टूडेंट्स कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है, एंड दैट कैन बी रिटन इन जॉल। तो जॉल में लिखते हैं उस वक्त जब वर्क डन हो। अगर टार्क यूनिट न्यूटन मीटर हो तो इट कैन नॉट बी रिटन एज जॉल, ये न्यूटन मीटर ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे मेथड से मैंने आपको बताया कि अगर टाउ जो है वो F इंटू एल है, तो जो दूसरा मैंने मेथड बताया है आपके सामने कि फोर्स तो होगी जी 100 न्यूटन और लेंथ होगी 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका आंसर 10 न्यूटन मीटर ही आएगा। आपको जो सा इनमें से मेथड इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। न्यूमेरिकल आ गया जी डियर स्टूडेंट 4.5, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी थीटा क्लियर बता दिया कि जरा थिकनेस जरा मैं थोड़ी सी इंप्रूव करता हूँ, क्लियर कट बता दिया कि थीटा इज ये 30
decrease with horizontal. The horizontal component basically fx को कहते हैं। तो ये दिया गया है जी 20 न्यूटन, और हमें इसकी मदद से फोर्स कैलकुलेट करनी है जी। ये फाइंड द फोर्स। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास जो है फार्मूला, इन तीनों से तो मेरे ज़हन में थीटा भी हो, एफ एक्स भी हो और एफ भी हो, मेरे ज़हन में फौरन एक फार्मूला आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो आई थिंक इट विल बी वेरी सूटेबल। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस 30। वैल्यू अगर आप लगाना चाहते हैं तो एफ एक्स जो है 20 न्यूटन, और एफ और cos 30 ये आपके सामने जस्ट जो है इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा एक मेरे ज़हन में आ रहा है एक आइडिया कि हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो cos थीटा इधर लिखा हुआ है जो एफ के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड में कर देते हैं। ये cos 30 लिख, अब आपके सामने फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos 30 होता है जी 0.866, एंड आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर योर आंसर विल बी 23.1 न्यूटन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ने जा रही है। इसमें मैं ये आपके सामने ये फर्ज करें कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग हो गया। ओके, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में बताया गया है कि इसका सेंटर से लेकर एक साइड का डिस्टेंस जो है ना ये है जी 16 सेंटीमीटर। वो भी मेंशन कर देते हैं आपको जी, ये आ गया जी 16 सेंटीमीटर। और ये स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स एक्ट कर रही है इन द अपवर्ड, ज़ाहिर है गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो एक साइड पे फोर्स आप अपवर्ड को लगाएंगे और दूसरी साइड पे फोर्स आप डाउनवर्ड लगाएंगे, तो आपका काम इजी हो जाता है, गाड़ी मोड़ना आसान हो जाता है। इसमें जो फोर्स दी गई है वो अगर अपवर्ड में ये 50 न्यूटन है तो यहाँ पर डाउनवर्ड में भी 50 न्यूटन होगी। तो ये तो इसकी डायग्राम है। अब ये स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल। तो अगर कपल आपको प्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको फोर्स कितनी दी हुई है जी। आई थिंक फोर्स आपके सामने दी हुई है जी 50 न्यूटन। अब ये स्टूडेंट्स आप देखें कि हमें बेसिकली जब भी कपल कैलकुलेट करना होता है तो मैं आपको मेंशन कर दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कपल के लिए उसकी डेफिनेशन भी है कि जो टू इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जैसे 50 ऊपर है राइट वर्ड और 50 नीचे है राइट वर्ड, तो इनमें से एक फोर्स होगी और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब बिटवीन द टू फोर्सेस तो डिस्टेंस रेडियस का डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट कलर में जो डिस्टेंस 16 है तो ये येलो कलर की लाइन तो डबल यानी डायामीटर हो गई। तो हमें डायामीटर बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसको हम वैसे कहते हैं जी कपल आर्म। कपल आर्म इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और वो हमें कैलकुलेट करना होगा किस तरीके से वो होगा जी। इसमें सॉरी ये थोड़ा सा मैं बता दूं, बल्कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियस
जी, तो रेडियस डियर स्टूडेंट्स जो दिया गया है हमें इस डायग्राम में वो है जी 16 सेंटीमीटर। और हमें जब कपल आर्म कैलकुलेट करना है वो होता है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। 2 multiplied by radius is equal to 16 centimeter, which is equal to 32 सेंटीमीटर। और इसके लिए मैंने पहले बताया कि या तो आप 32 डिवाइडेड बाय 100 एसआई यूनिट में लाने के लिए और साथ में मीटर लिख लें, तो ये आपका जी आ जाएगा जी 0.32 मीटर। और अगर कोई स्टूडेंट इसको इजी करना चाहता है तो जस्ट लिखे जी 32। सी की वैल्यू जो कि प्रीफिक्सेस के अंदर 10⁻⁻² होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप अगर डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू लिख दें या ये लिख दें, हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं जी कपल कैलकुलेट करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कपल। इट्स फार्मूला इज सिंपल, फोर्स multiplied by couple arm. Force which is given to us is 50 Newton multiplied by couple arm. आप चाहे ये वैल्यू लिख लें या ये लिख लें, both have the same effect। तो मैं 0.32 लिख लेता हूँ और इसको ये मीटर में, और इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया आपका 16 न्यूटन मीटर। वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल है, तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर ही रहेगी, आप इसको जूल में ना लिखिएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल भी एक सिंपल सा है कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, ये डियर स्टूडेंट्स एक पिक्चर है। पिक्चर से जरा याद आया कि इसके ऊपर अगर पिक्चर ही बनानी है तो थोड़ा सा डायग्राम्स के अंदर पिक्चर नजर भी आनी चाहिए कि कम से कम जो है ना बच्चों को ये हो कि ये पिक्चर भी तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन जी, ये उनका सर मैंने बना दिया और उसके बाद ये उनके कंधे बना दिए हैं, तो ये स्टूडेंट्स एक पिक्चर होगी। अब इस पिक्चर के बारे में ये बताया गया है कि ऊपर ये दो एंड पे, एक इधर से रोप की मदद से बंधी हुई है ऊपर और एक इधर से ऊपर बंधी हुई है, लेकिन दोनों रोप्स के ऊपर ये टेंशन जो है वो जरा डिफरेंट है। अब दोनों रोप्स के ऊपर टेंशन डिफरेंट हो, फर्ज कर लेते हैं जी कि एक रोप के ऊपर टेंशन है जी 3.8, इसको रख लेते हैं जी T1। और दूसरी रोप को जो टेंशन फील हो रही है वो है जी 4.4 न्यूटन, ये हो गई। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर अपवर्ड टेंशन है तो क्यों लग रही है, क्योंकि इस पिक्चर का कुछ ना कुछ वेट है। अगर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इसके बारे में हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, हमें वेट W जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज आपके लिए मेंशन कर दूं कि अपवर्ड फोर्सेस जो y एक्सिस के लॉन्ग होती हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये फोर्स भी पॉजिटिव। while which force that is acting in the downward direction that will be considered as negative one। तो हम ये वेट फोर्स जो है इसको हम प्लस W की बजाय यहाँ पे -W लिख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं कि एज द बॉडी इज नॉट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मींस के सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो हम या हमें पता है जी कि हम ये इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि सम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग y एक्सिस इज 0, और चूंकि x एक्सिस के लॉन्ग तो लग ही कोई नहीं रही तो वो पहले लिख लें आप, एफ एक्स सम ऑफ फोर्सेस
एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0, और पहला स्टेप कंप्लीट के बाद ये सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, लग तो रही हैं बट देयर सम शुड बी इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम T1 पॉजिटिव, T2 भी पॉजिटिव है, और प्लस के बाद हमने सारी फोर्सेस को प्लस करना है, लेकिन वेट जो कि अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसको W नहीं लिखेंगे बल्कि उसको -W लिखेंगे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट, हियर T1 प्लस T2 minus W plus minus W is equal to 0, and T1 plus T2 is equal to W। अगर आप डियर स्टूडेंट पूरी लेफ्ट साइड को राइट पे और पूरी राइट को लेफ्ट पे लिखें तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, और ये थोड़ा सा वैसे ही मैंने इसको कर लिया है। तो T1 कितना हो गया जी, 3.8 न्यूटन प्लस T2 है जी 4.4 न्यूटन, और हमारे पास ये आ गया जी 8.2 न्यूटन। ये आ गया जी हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है जिसमें ये ऊपर की रोप बंधी हुई है, और इसके ऊपर हम लेट कर लेते हैं जी टेंशन जो लग रही है ये T1 है, और ये टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। ये निचली रोप जो है इसके ऊपर भी टेंशन लग रही है, और इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गई जी T2, ये भी कैलकुलेट करनी है। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर है इसको आप मैस M1 रख लें, और ये नीचे जो ऑब्जेक्ट है इसको आप मैस M2 रख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि ये नीचे वाले जिस चीज का मैस दिया हो, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मैस इस वक्त 80 किलोग्राम है, तो मुझे अगर वेट कैलकुलेट करना हो तो W इज इक्वल टू mg के हिसाब से मैस 80 किलोग्राम लगाऊंगा। जी वैल्यू हमारे जमीन पर 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, तो इस तरीके से मेरा वेट आ जाता है जी 80 न्यूटन। तो ये तो गिवन वैल्यू थी, तो उससे तो आंसर आ गया। अगर कभी कोई बोले कि इफ mass is m then what is its weight, you just multiply it by g। it means कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है 3 किलोग्राम जिसका मैस है, इसका वेट जो होगा ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स m2g। दिस इज द वेट ऑफ द लोअर बॉडी। अपर बॉडी का को वेट पूछे तो वो होगा जी m1 इंटू जी। तो हमें सिंपल सा ये इस तरीके से, अब देखें निचला ऑब्जेक्ट जो है ये टेंशन T2 कैलकुलेट करनी है, उसके नीचे तो ऑब्जेक्ट जस्ट m2 है। हम अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट टेंशन T2, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट m2 इंटू जी, और ये डियर स्टूडेंट्स M2 है जी 3 किलोग्राम, क्योंकि T2 ने सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय जी वैल्यू 10 ms-2, सो माय आंसर विल बी 30 न्यूटन। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू कैलकुलेट T1, देन आप देखें हैं T1 के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो 5 किलोग्राम का है इसका भी इफेक्ट है, और 3 का भी है, यानी कुल मिला के 8 का है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लिख लें जी एक m1gv प्लस m2g कर लें, इसमें अगर जरूरत पड़ने पे आप वैल्यू सीधी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप g कॉमन कर लें तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, m2 इंटू जी। M1 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 किलोग्राम्स,
M2 है आपके सामने 3 किलोग्राम्स और G वैल्यू है 10 ms-2। ये आपका प्लस करके हो गया जी 8 kg multiplied by 10 ms-2 and the total answer will be 80 kilograms into ms-2 which is equal to 80 और ये किलोग्राम इंटू ms-2 जो है ये न्यूटन कहलाता है। तो ये हम लिख लेते हैं जी न्यूटन। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने 4 चैप्टर के 8 न्यूमेरिकल्स आपके दिए, ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है ना ये आपके सिलेबस में मौजूद है, जिसमें से आपका पेपर आना है 2021 का। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको मेरी डियर स्टूडेंट्स कोशिश अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक आपका अप्रिसिएशन होता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू द टीचर्स के अगर उनको समझ अच्छी आए। और शेयर भी करें अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए।